हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ। राइट, एक सर्किट बनाते थे एम्पियर में, एम्पियर के लिए, जिसको हम कह सकते हैं एम्पिरियन लॉ, एम्पिरियन लूप। और वहां पर हम एम्पियर्स को लॉ को लगाते थे। अब हम देखेंगे सोलेनोइड, एम्पियर्स लॉ को यहाँ पर यूज करेंगे इस सोलेनोइड में। ये सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड होता है कि आपके जो ये सर्कल्स हैं, यहाँ पर एक कॉइल हम लेते हैं ना, एक लूप लेते हैं, यहाँ बहुत सारे लूप हैं, ठीक है, और ये बहुत ही टाइटली बाउंड रहते हैं, और ये टाइटली बंधे हुए हैं, नंबर वन। और नंबर टू, इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा होता है, मच मच ग्रेटर देन इसका रेडियस जो है। और दूसरा, ये इतने टाइटली बाउंडेड रहते हैं कि एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहते हैं, ये बहुत ही क्लोज रहते हैं। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ जो टर्न्स है इसमें पर यूनिट लेंथ, जिसको एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों बहुत सटे हुए रहते हैं। तो बहुत सटे हुए रहने से क्या होगा, उसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक लूप लेते हैं और उस लूप में हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर हम पहले एक लूप लेते हैं। देखिए, एक लूप हमारा है, इसमें करंट का डायरेक्शन दिखाया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। इधर आप यदि बैठे हुए हो या खड़े हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो कर रहा है। यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का? आपकी तरफ। आप राइट हैंड कर्ल यूज कीजिए, राइट हैंड लीजिए, चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रोटेट कीजिए, थंब आपको दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये तो आपको दिख रहा है। और यदि आप एक्सिस पर देखें तो पूरा स्ट्रेट लाइन है, नहीं लेफ्ट जा रहा ना राइट जा रहा है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इस जगह पर यदि आएंगे तो थोड़ा सा टर्न इधर हो जाएगा, इस जगह पर आएंगे तो थोड़ा सा टर्न इधर हो जाएगा, और बहुत नज़दीक में जाएंगे तो ये सर्किल बना लेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सो एक लूप बना लिया, ठीक है। ये एक के वजह से है, ये सिंगल लूप है, उसके वजह से है। यदि इसके बगल में एक दो लूप और रखते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है तो इस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो है सो सिंपली मैग्नीट्यूड इसका बढ़ जाएगा ना, एक की वजह से जितना है उतना दो तीन चार पाँच, पाँच की वजह से उसका 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन हर जगह सेम है। हर एक की वजह से जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ ही है, मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो लेकिन साइड में यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, देखिए, तो इस तरफ भी चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है सो सिंपली सम नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये होता है कि देखिए, ये जो लूप आपका बन रहा है यहाँ पर, वो लूप यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो ये लूप देख सकते हो, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हो, इस तरह से जा रहा है, इसमें भी लूप बन रहा है। और ये दोनों का आसपास वाला कुछ देखिए तो जरा, यहाँ पर एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो दोनों इस जगह पर क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देगा। और ये यदि बहुत क्लोज आ जाए, एकदम क्लोज आ जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सो इधर हर पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ही नहीं इस लाइन पर, या इसके क्लोज में भी कोई लाइन नहीं रहेगा। और इन सब के इफेक्ट को यदि हम देखें तो वहाँ यहाँ पर दिखाया गया है। ये फाइनाइट सोलेनोइड है, यही सोलेनोइड है, लेकिन फाइनाइट है, बहुत लंबा नहीं है। बहुत लंबा नहीं है तो कहने का मतलब है एल और आर जो है सो कंपेरेबल लेंथ का है। तब आपको बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सीधा चला जाएगा, ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। और यहाँ पर आपको जो है सो इस तरह का सर्किल बनाएगा। और ये करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है आपको कि करंट यहाँ पर मेरी तरफ आ रहा है और यहाँ पर हमसे दूर जा रहा है करंट। यहाँ वही डायरेक्शन दिख रहा है, करंट इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, प्लेन से निकल के हमारी तरफ यहाँ आ रहा है और यहाँ से हमारी तरफ से निकल कर प्लेन में जा रहा है। यही करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। वही यहाँ पर दिखा रहा है क्रॉस से और मल्टीप्लाई से, डॉट से। तो आपने देखा कि ये किस तरह से दिखता है। तो ये फाइनाइट सोलेनोइड है। और यदि हम इनफाइनाइट सोलेनोइड कहें या जिसको हम लॉन्ग सोलेनोइड कहते हैं, तब कैसा दिखेगा? तब जो है सो ऐसा दिखेगा।
सिंपली इसको कहते हैं लॉन्ग सोलेनोइड या फिर इनफाइनाइट सोलेनोइड कहेंगे। यहाँ पर जो लेंथ है एल वो मच मच ग्रेटर देन है इसका विड्थ साइज का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, यहाँ हमसे दूर अंदर स्क्रीन के प्लेन में अंदर घुस रहा है। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेम हो जाएगा यदि ये बहुत क्लोज आ जाए तो। ये बहुत क्लोज नहीं है, ठीक है ना, ये दूर दूर में है, ये लूजली बाउंडेड है, फाइनाइट सोलेनोइड है। तो यहाँ पर भी जो है सो आपको क्या दिख रहा है, ये उधर जा रहा है, लेकिन यदि बहुत क्लोज हम इसको ले आएंगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट होने लगेगा और यहाँ पर तो जीरो ही हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर जो है सो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इधर भी जीरो रहेगा। बहुत दूर में जाके आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो बहुत दूर में, जैसे कि इसमें आपको यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पर मिलेगा आपको बहुत दूर में। अब इसमें जो है सो हम पता करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना है। अब ये हम एक लूप बनाते हैं और इसको हम कहते हैं एम्पीरियन लूप। ये हमारा एम्पीरियन लूप है और इस लूप पर जो है सो हम लगाते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल, इसको लाइन इंटीग्रल कहते हैं, इक्वल टू होगा म्यू जीरो टाइम्स जो भी करंट आपका इस लूप के अंदर में जा रहा है उतना सा। तो आप देखिए बी जो है इस लूप में हम बात कर रहे हैं, ए से बी तक में हम बात करेंगे, यहाँ पर ए टू बी, बी डॉट डी एल सबको निकालिए वैल्यू आप, प्लस बी टू सी, यहाँ पर बी डॉट डी एल निकालिए वैल्यू इसका, और ऐसे सी टू डी और फाइनली डी टू ए। एक सर्किल कंप्लीट हो गया और ये कितना होगा, ये होगा म्यू जीरो आई, ठीक है। यहां पर देखिए बी डॉट डी एल ए बी में क्या है, हर जगह सेम है, बी वैल्यू है और डीएल का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली ये बी हो गया और डीएल का इंटीग्रल हो गया। तो डीएल का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ए से बी तक जो जाएगा, तो ये लेंथ हम यदि मान लेते हैं ए बी, या क्या माने इसे इसको मान लेते हैं एल लेंथ, यहां पर इसको कैपिटल एल कह देंगे। तो ये आपका बन गया इंटीग्रेशन जो है, आप जब भी लेंथ का करेंगे ए टू बी तक, ए टू बी तक, तो आपको मिलेगा एल, एल हम ले लिए हैं इसको, प्लस बी टू सी में जा रहे हैं, यहां पर चलते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, आधा रास्ता में है, इधर तो है भी नहीं, और जो भी है हम डीएल इधर चल रहे हैं, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो बी डॉट डी एल क्रॉस डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री यहाँ पर है, कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो, तो ए जीरो हो गया, ए भी जीरो हो जाएगा क्योंकि डी से सी ए में जब हम जा रहे हैं तो फील्ड राइट साइड में है, आधा रास्ता में, इधर तो है भी नहीं, और एंगल जो भी बन रहा है 90 डिग्री है, तो ये तो खत्म हो गया। तो आपके पास केवल ये बचा है एक सी to डी में यहाँ पर, और यहाँ बी ही जीरो है, तो ए भी खत्म हो गया। तो केवल आपका यही बचा और कुछ भी नहीं बचा। करंट कितना जा रहा है, आई निकालना है मुझे, इससे होकर कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए यहाँ कितने टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं, राइट। मान लेते हैं एन टर्न्स हैं इसमें, यहाँ से यहाँ तक में एन टर्न्स हैं, तो हमें एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। एक लूप की वजह से करंट आई जा रहा है, एन लूप की वजह से करंट एन आई जा रहा है, एन आई जा रहा है। तो बी एल आपका, बी निकल गया आपका, बी कितना आया, म्यू जीरो एन आई बाय एल। अब इसको हम लिख सकते हैं म्यू जीरो आई एक तरफ और एन बाय एल। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, एल क्या है, एल लेंथ है। यहां से लेकर यहां तक कितना टर्न्स था, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो वो एक एक टर्न के लिए है। करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, प्लेन से निकल के मेरी तरफ आ रहा है। देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारे हैं। हमने कहा कि एन टर्न्स हैं और लेंथ कितना है, एल है। एल लेंथ में एन टर्न्स हैं, एक लेंथ में एन बाय एल टर्न्स हुए। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर वही चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू जीरो आई टाइम्स एन। और इस तरह से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जो है फाइनली मिल गया म्यू जीरो एन आई। एन जो है सो नंबर ऑफ टर्न्स है
पर यूनिट लेंथ, और आई जो है सो करंट है। ये आपको तो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। और यह देखिए आप कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है, जो कि आपको यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। ये कांस्टेंट क्यों आया? ये एम्पियर्स लॉ से नहीं आया, ये यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, मैंने बिहेव करेंगे यदि हम ये दोनों करंट को बहुत क्लोज में रखेंगे, तो ये सब जगह स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, रोज स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। तो इस तरह से किसी सोलेनोइड जो है उसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है? वो होता है म्यू जीरो एन आई, और जो बाहर में है वो क्या होता है? वो हो जाएगा जीरो। ये बातें जो है हम कर रहे हैं वो लॉन्ग सोलेनोइड के लिए है, लेकिन कॉर्नर इफेक्ट अब भी रहेगा। कॉर्नर इफेक्ट रहेगा यहाँ पर, आप देख सकते हो ये वाला जो है यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जैसे रह रहा है, और इधर बहुत दूर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो बहुत दूर में होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? वो अपने आप बहुत छोटा हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट जो है कि इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें एक मिल रहा है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है। सोलेनोइड हमें एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देता है, जो आर पर कैसा डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर वो नहीं डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि यदि आप एक करंट लूप लीजिए, करंट कैरिंग वायर लीजिए इसमें, तो आपको यहाँ पर जो है बी जो है, यदि मैक्सियल पॉइंट की बात करें तो वो जा रहा था 1/r²। आर जो है सो बहुत इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बिहेवियर फिर दूसरी तरीके से करता है। अभी इस पर आएंगे, ठीक है, इस पर भी आएंगे। ये बी जो है सो प्रोपोर्शनल 1/r² होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो इसके वजह से ये जो आता है वो कितना है? म्यू जीरो बाय करंट, इसका रेडियस का स्क्वायर बाय 2, ये जो डिस्टेंस है x, उसका स्क्वायर का सम का पावर 3/2, ये होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये b जो है सो प्रोपोर्शनल है 1/x⁻³ के यहाँ पर, राइट, कुछ ऐसे 3 के पावर जैसे चल रहा है। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल हो जाएगा जब हम कोई कंडीशन लेंगे कि जैसे कि मान लीजिए आर बहुत एक्स बहुत बड़ा है, तब ये सिंपल हो जाएगा। या एक्स जब 0 है तो इसके सेंटर पे क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा μ0I/2r। ये भी कांस्टेंट हो गया, सेंटर पर जो है सो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर हमें जो है सो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनोइड दे रहा है, जो कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल है, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ L is equal to 0.5 मीटर हैज ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। आर कितना है? 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻5 मीटर। इज मेड अप ऑफ N इक्वल टू 500 टन्स। 500 टन से बना हुआ है। ये सोलेनोइड है आपके यहाँ पर, इसमें जो टर्न्स हैं N वो है 500। 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। करंट कितना जा रहा है? 5 एम्पियर। इतना सारा इन्फॉर्मेशन देकर पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है μ0 μ0 n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू होता है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये जो लेंथ कितना लंबा दिया है? 0.5 मीटर। और कितना टर्न्स है इसमें? 500 टर्न्स हो गया। 500/0.5 मीटर। पहले यहाँ एक बार लिख लेते हैं। ये देखिए आपका है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और करंट भी दे दिया है, सबके वैल्यू रखते हैं।
म्यू जीरो का वैल्यू होता है 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁷। एन बाय एल का वैल्यू, एन जो है 500 है और एल का वैल्यू 0.5 मीटर है। आई करंट कितना है, करंट है कितना है, करंट 5 एम्पियर। यहां पर इसको हमने यूज नहीं किया, ठीक है, इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो बस ये मुझे केवल ये देखने के लिए है कि ये लॉन्ग सोलेनॉइड है या नहीं। एल जो है वो अब मच ग्रेटर देन आर है या नहीं। एल है 0.5 मीटर 50 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर, तो 50 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। और यदि ये 2-4 टाइम केवल लेंथ इसका जो है सोलेनॉइड का रेडियस का 2-4 टाइम ही ज़्यादा होता, तब हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते थे। तब इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। एनीवे यहाँ पर देखिए डबल हो गया, 1000 हो गया, 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁷, ये हो गया 1000, ये हो गया 5। तो सब मिलाकर आपका जो आंसर आया 20 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁴, ये आ गया 6.28 टाइम्स 10⁻⁻³ टेस्ला। सो मिली टेस्ला का ऑर्डर का आया 6.28 मिली टेस्ला। तो ये आपका आंसर हो गया। सोलेनॉइड में यदि आपको डायरेक्शन आपको बताया कि नहीं हमने कि डायरेक्शन करंट फील्ड का किधर होगा, जैसे यहाँ पर जो है डायरेक्शन किधर रहेगा सोलेनॉइड में, ये आपका सोलेनॉइड है, राइट। और इसमें करंट पर डिपेंड करता है डायरेक्शन। मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसी को हम यहाँ पर देखते हैं, ये अंदर घुस रहा है, तो यहाँ पर जो है अंदर घुस रहा है, ऐसे दिखाते हैं। वो जो करंट आ रहा है वो हमारे स्क्रीन में यहाँ पर अंदर जा रहा है, और यहाँ पर यहाँ से जो निकल कर ऊपर आ रहा है, इसको डॉट, यहाँ से ऊपर आ रहा है निकल कर डॉट, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये हम जो है सो करंट दिखाते हैं ऐसे। अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आप राइट हैंड कर्ल रूल यूज कीजिए, राइट हैंड लीजिए, करंट का डायरेक्शन में अपना फिंगर को कर्ल कीजिए, आपका थंब जो है दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। यदि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है, इधर नीचे ऊपर से आके नीचे नहीं जाता, हमारा नीचे से ऊपर जाता, तो हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता लेफ्ट साइड में। फिलहाल ये इस साइड में, लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया है ना कि वो डायरेक्शन किधर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी नहीं पूछा, उसने सिंपली मैग्नीट्यूड पूछा। लेकिन आपको डायरेक्शन भी पता रखना होगा। ओके, इसके बाद हम आते हैं टोरॉइड पर। ये टोरॉइड का एक पिक्चर है। टोरॉइड क्या है, सोलेनॉइड जो है उसको हम टोरॉइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए आपका सोलेनॉइड है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, गोल में इस इंड और इंड को कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे करते हुए घुमाते घुमाते ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया। बस यही टोरॉइड हो गया। एग्जैक्टली सब कुछ सेम, कुछ भी अलग नहीं, सब कुछ सेम। यहां पर वही पिक्चर दिखा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है आपको, ठीक है, ये करंट है। और इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर में इसमें एक कोई सॉफ्ट कोर भी दिया रहता, दे सकते हो आप, चाहो तो इसमें एक आयरन सॉफ्ट कोर भी दे सकते हो इसके अंदर। वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को और इन्हांस कर देगा, बढ़ा देगा। तो वही यहाँ पर भी हम दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा वो आपको बताना है, टोरॉइड के अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और डायरेक्शन तो आप फिर वही राइट हैंड का रूल यूज कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए करंट आ रहा है इधर, आप राइट हैंड लीजिए, करंट का डायरेक्शन उसको रोटेट कीजिए, आपको थंब जो है सो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इधर। ये इसके अंदर में ये जो मटेरियल दिख रहा है ना, उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी कांस्टेंट, हर जगह सेम यही है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। वो कितना होगा वही निकालना होगा। तो इसके लिए कोई खास नहीं करना है, बस सिंपली सोलेनॉइड का फार्मूला ही यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर लेंथ कितना हो जाएगा, सोलेनॉइड में जो भी लेंथ था वही फार्मूला यहाँ पर यूज कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना आएगा, सोलेनॉइड का फार्मूला था म्यू जीरो एन आई, और एन कितना था, एन था कैपिटल एन बाय एल, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही था ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, म्यू जीरो आई, एन के जगह एन लेते हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि इस टोरॉइड में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, और लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ जो है सो
ये वाला लेंथ आपका हो गया सरकमफेरेंस, सो 2 पाई आर, यदि इसका रेडियस आर है तो आपको आ गया म्यू जीरो एन आई बाय 2 पाई आर। यही आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड। तो इससे कोई, इसे याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है इसको सोलेनॉइड के फार्मूला से ही बना सकते हो, वहीं से मैंने लाया ना, वहीं से डायरेक्ट बना सकते हो। सिंपली स्मॉल एन जो है वो आपको कैपिटल एन और एल एल के जगह पर 2 पाई आर में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि वो ये कह दे कि पर यूनिट लेंथ में आपका वैल्यू कितना है नंबर ऑफ टर्न्स का, स्मॉल एन ही दे दे, तो आप डायरेक्टली फिर वही फार्मूला लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है उसमें और इसमें, बस ये लीनियर है और ये सर्कुलर है, और कोई फर्क नहीं। वैसे आप चाहते तो एम्पियर्स लॉ यहां पर भी लगा सकते थे आप, मैंने तो सीधे दिखा दिया कि कैसे आप उससे बना सकते हो सोलेनॉइड से, लेकिन ये आपका टोरॉइड है, राइट, मान लीजिए टोरॉइड है, और यहां पर जो है सो आपका मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है, सेम है, हर जगह सेम है यहाँ पर। ये हम कंसीडर कर रहे हैं एक एम्पीरियन लूप। तो सिमेट्रिक बनाते हैं, हाँ ये लूप हो गया। अब इस लूप को जो है, ये एम्पीरियन लूप है, यहां पर हम लगा देंगे एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू जीरो, अंदर में जितना करंट जा रहा है, तो बी कितना, हर जगह कांस्टेंट है, और बी का डायरेक्शन और एल का डायरेक्शन जो है, हम किधर चल रहे हैं, हम, ये हमारा एलिमेंट है, दोनों तरफ सेम है, तो ये सिंपली बी और डी एल जो है ये हो गया म्यू जीरो। कितना करंट फ्लो कर रहा है इससे, इसमें एन टर्न्स है टोटल, तो एन आई करंट फ्लो कर रहा है, यहीं पर एन देना पड़ेगा। एक इस पर क्वाइल है ना, बहुत सारा है, ये तो दिखाया ही नहीं हमने ऐसे, एक क्वाइल्स है, तो एक से कितना जा रहा है करंट आई, और टोटल से कितना करंट जा रहा है जो इस एम्पीरियन लूप से होकर के अंदर में है, यहां पर आप देख सकते हो, वो एन आई हो गया, और ये डी एल आपका रेडियस सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर इजकल टू एन म्यू जीरो आई, और बी का वैल्यू यहां से आपको निकल आया म्यू जीरो एन आई बाय 2 पाई आर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। इसके पहले हमने देखा था कि यदि हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है कुछ, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी करंट कैरिंग वायर को रख देते हैं, तो ये फोर्स फील करता था। कितना फोर्स फील करता था, आई एल क्रॉस बी, ये फोर्स इस पर लगता था। अब हम क्या करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस कर रहा है एक स्ट्रेट वायर से, और उसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा स्ट्रेट वायर रख दे रहे हैं। ये देखिए हमारा एक स्ट्रेट वायर है और ये हमारा दूसरा स्ट्रेट वायर, इसके वजह से ये हमारा सोर्स हो गया, दोनों में करंट है I1 I2 मान लेते हैं, ये हमारा सोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा कि दूसरा होगा, हाँ यही होगा, राइट हैंड कर्ल रूल यूज कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इसमें कैसे निकालते थे, एक यदि हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो इसके अंदर, जिसके बाद चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्किल में आता था, और इसको निकालने के लिए फिर राइट हैंड का रूल यूज करते थे। इसमें राइट हैंड का जो हमारा थंब है वो करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, और हम जो है सो इसे अपना कर्ल, फिंगर को कर्ल करते हैं, वो जिधर कर्ल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है। तो जब इस प्लेन में हम आएंगे, ये तो पूरे, ये जो दिख रहा है ये तो इस प्लेन में नहीं है ना, ये केवल स्क्रीन के प्लेन में नहीं है, ये हवा में भी है। केवल प्लेन में तो 2 पॉइंट आएंगे यहाँ पर, और बाकी ये स्क्रीन के उस पार चला गया और ये स्क्रीन के इस पार चला है। तो यहाँ पर जो है करंट किधर है, अंदर जा रहा है, यहाँ पर बाहर आ रहा है। तो ये राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर अंदर जा रहा है, और लेफ्ट साइड में बाहर आएगा। तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है राइट साइड में वो आ गया आपका इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलर है इससे, ठीक है। और वैल्यू कितना है, ये वैल्यू जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट किया गया है वो कितना है, वो है म्यू जीरो, ये इनफाइनाइट वायर लेते हैं यहाँ पर, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई, इसके बीच का जो डिस्टेंस है
डिस्टेंस डी है, 2 पाई डी, यही होता है। आप पीछे वाला वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से यहाँ पर होता है वो कितना होता है, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई डी। और यदि ये फाइनाइट रहा तो म्यू जीरो आई बाय 4 पाई डी। इधर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इसको अदर कर देते हैं। ये जो है यहाँ पर पॉइंट, ये एंगल आपका थीटा 1 और ये एंगल आपका थीटा 2, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इनफाइनाइट होने का मतलब है A1 थीटा 1 90 थीटा 2 90, सो साइन थीटा 1 1 साइन थीटा 2 भी 1, तो 1 1 2 और ये 2 पाई डी आ गया यहाँ पर। अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, अब जो है सो फोर्स लगेगा इसमें, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है। अब फोर्स कैसे निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है IL क्रॉस बी, फिर राइट हैंड कंट्रोल यूज करते हैं। लेंथ जो है, करंट जिधर फ्लो कर रहा है, करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट की ओर डायरेक्शन रखते हैं, जिधर करंट फ्लो कर रहा है अपना चारों फिंगर रखते हैं। बी जो नीचे की गया है, स्क्रीन के अंदर घुस रहा है, उधर हम अपना चारों फिंगर को कर्ल करते हैं, हमें लेफ्ट साइड में दिखा रहा है थंब का डायरेक्शन, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है। और वो फोर्स का वैल्यू कितना है, ILB। आई कितना है यहाँ पर, इसमें कितना करंट जा रहा है, I2। इसका लेंथ जो है कितना ले लेते हैं, अभी कितना लेंथ में हम देखें इसका, मान लेते हैं L2 देख लेते हैं लेंथ में। L2 में कितना फोर्स लग रहा है, IL2। और B कितना है अभी निकाले हैं यहाँ पर, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यह आ गया I2 L2, B के जगह पर लिखते हैं म्यू जीरो I1 लिखना पड़ेगा ना, ये किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट के वजह से, उसका करंट कितना है I1 बाय 2 पाई डी, ये यहां से उठा के लाए हैं। तो ये फोर्स इस पर लग रहा है, और ये फोर्स इस पर लग रहा है, तो आपको इसको सजा के लिख देते हैं कितना आ गया आपका फोर्स। ये फोर्स जो लग रहा है 2 पर, इसको 2 बोलते हैं, ये 2 नंबर 1 है, ये 1 नंबर 1। ये हो गया म्यू जीरो I1 I2 बाय 2 पाई डी टाइम्स L2। अब यदि हम फोर्स निकालें पहला वाला पर, एग्जैक्टली सेम काम करें, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा, इस पर जो फोर्स लगाएंगे तो वो आएगा आपका F1, और वो कितना आएगा, वो आएगा म्यू जीरो I1 I2 बाय 2 पाई डी। अब इसका लेंथ लेना पड़ेगा, क्यों ना इसका लेंथ हम सेम दोनों के इक्वल अमाउंट का लेंथ ले लें, मान लेते हैं दोनों इक्वल लेंथ का है, ठीक है। अब यदि हम बोलेंगे कि दोनों इक्वल लेंथ का है, तो हम ये फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, ये तो इनफाइनाइट के लिए है ना। हम ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक ये जो D है हमारा बहुत बहुत छोटा है इसका लेंथ से, तब तक हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि यदि D बहुत छोटा हो गया तो ये एंगल 90 डिग्री हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम इसके लेंथ को L बोले, कहाँ लिखे थे L, ये L2 को हटा के L बोले, और इसका भी लेंथ को L बोले, पूरा का लेंथ ही L है, यहां से यहां तक L, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं, L2 जो है जहां जहां है उसको L कर देते हैं, और कहीं है क्या, नहीं। तो पहला वाला अभी फोर्स L इतना ही लगेगा, लेकिन डायरेक्शन इसका दूसरा का ऑपोजिट होगा। यदि हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे मान लें कि ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है यहाँ से, तो ये जो है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लग रहा है, और ये माइनस नेगेटिव की, ये उल्टा हो गया ना, ये नेगेटिव की तरफ लग रहा है, लेफ्ट जा रहा है तो नेगेटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव की तरफ। तो F1 और F2 जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो किया है इसने। तो इस तरह से दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं। और यदि हम फोर्सेस कैलकुलेट करें पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो वो कितना आ जाएगा, सिंपली L खत्म हो जाएगा। पर यूनिट लेंथ जो है सो वो आएगा म्यू जीरो 2 पाई डी और करंट का मल्टीप्लीकेशन, इतना फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ। तो आप देखिए, आप डायरेक्शन देख लीजिए, यहाँ पर डायरेक्शन किधर था, इस पर फोर्स जो है 2 पर लग रहा था वो लेफ्ट में, और इस पर जो लग रहा था वो राइट में, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स हो गया।
इस केस में जो फोर्स लगा वो कैसा हो गया, एट्रैक्टिव हो गया, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है। दोनों में डायरेक्शन करंट का सेम था। यदि करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट कर देते तो कितना लगता। मान लीजिए करंट इसमें इधर है और इसमें करंट इधर है, ऑपोजिट कर दी, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा आप देख लीजिए। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे ही आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से जो हम लगाते हैं, फिर डायरेक्शन को हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड का रूल यूज करेंगे। करंट के डायरेक्शन में करंट ऊपर की ओर दिखा रहा है, आप अपना फिंगर को ले जाइए, ठीक है, थंब को, और फिंगर को कर्ल कीजिए, आपको दिखा रहा है ये अंदर जा रहा है। इसको I1 कहते हैं, बेहतर है I1 कह रहे थे तब। करंट इसमें जो फ्लो कर रहा था I1 और इसमें जो फ्लो कर रहा है वो I2। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, सेम रहेगा, अब केवल डायरेक्शन देखना है। यहां पर जो फोर्स लगेगा वो होगा IL2 क्रॉस B। ये करंट एलिमेंट किधर का डायरेक्शन किधर है, नीचे है। उधर अपना हाथ ले जाइए, अपना चारों फिंगर, और उसे कर्ल कीजिए इनटू द प्लेन, इस डायरेक्शन में। प्लेन को फाड़ के अंदर घुस रहा है, इस स्क्रीन को अंदर जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स किधर लग गया, राइट साइड, तो इस पर जो फोर्स है इधर लग गया। वैसे ही आप इस पर निकालोगे तो फोर्स इधर लगेगा। तो ये कैसा फोर्स आ रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स आ रहा है। तो यदि करंट जो है सो दोनों एंटी पैरेलल है तो रिपल्सिव फोर्स, और पैरेलल है तो एट्रैक्टिव फोर्स। एंटी पैरेलल तो पैरेलल होने पर ये अट्रैक्टिव हो जाएगा, दोनों अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, और ये रिपल्स करेगा, ये रिपेल करेगा। और उसके बाद में मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड तो बता ही दिया कि यदि पर यूनिट लेंथ यदि आप फोर्स देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फोर्स, ये फोर्स करंट फ्लो के वजह से है, तो ये हो जाएगा μ0/2πd। डी दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और करंट का प्रोडक्ट, पर यूनिट फोर्स इतना लग रहा है। तो दो करंट को यदि आप पास पास रखें, दो वायर को, अब ट्रांसमिशन लाइन जो है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें करंट आ रहा है, ये पावर स्टेशन से सिटी में आ रहा है, तो उसमें किधर फोर्स लग रहा होगा। पहली बात तो इसमें एक ही वायर रहता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही वायर ला के देगा, दो वायर में भी सेम करंट फ्लो कर रहा होता है। लेकिन वहां पर याद रखिए आपका AC करंट है, आधा टाइम तक ये ऊपर है, मैंने एक डायरेक्शन में बह रहा है, आधा टाइम तक ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। तो थोड़ा देर के लिए अट्रैक्टिव, थोड़ा देर के लिए रिपल्सिव, ऐसा फोर्सेस लगेंगे। दूसरी बात यह है कि करंट इसमें जो है सो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, स्मॉल रखा जाता है ताकि जूल हीटिंग जो है कम हो। वोल्टेज जो है ज़्यादा वोल्टेज पर रखा जाता है, करंट कम रहता है, तो करंट कम रहता है तो फोर्सेस भी कम लगेंगे। इसका एक यूज ये है कि हम डिफाइन कर सकते हैं एम्पियर को। एम्पियर आपको पता है कि करंट का क्या है, करंट का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। अब उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक एम्पियर करंट होता कितना है। यहां पर ये जो फोर्सेस बिटवीन टू वायर्स, इनफाइनाइट वायर्स, और भी पैरेलल, वहां से हम जो है सो इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। और उसका डेफिनेशन कैसे देंगे, देखिए एक वायर यहां पर है, हम कहते हैं दो हमारे पास पैरेलल वायर है। अब ये हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें जो करंट है वो कैसा है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम दोनों में सेम अमाउंट का जो है करंट डालते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम रख देते हैं 1 मीटर, ठीक है। और मान लीजिए हमने दोनों में सेम करंट डाला और इतना करंट डाला कि दोनों ही 1 एम्पियर है, तो इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा पर यूनिट लेंथ, लेंथ इसका जो है 1 मीटर। सब कुछ मैं 1 1 करके रख रहा हूं, देखिए लेंथ है दोनों का 1 मीटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर,
और दोनों में जो हमने सेम करंट डाला, ठीक है, और उस करंट को हम 1 एम्पियर कहेंगे। अभी इसको हम 1 एम्पियर नहीं कहते हैं, इसको बाद में हम कहते हैं। सेम अमाउंट का करंट डाला, अब फोर्स निकालिए तो कितना आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो कितना आएगा, ये लेंथ तो 1 मीटर है, तो वो हो जाएगा μ0 I1 I2 बाय 2πd, ये है राइट। μ0 का वैल्यू रखिए 4π टाइम्स 10⁻⁻⁷, नीचे में 2π है। I1 जो है सो I करंट हमने रखा, I2 को भी I रखा, और D जो है सो 1 मीटर है, ठीक है। और मान लीजिए यदि हमारा ये I1 और I2 दोनों ही करंट सेम है, 1 एम्पियर का है, हमने इतना करंट दिया कि उसके बीच में जो फोर्स है वो कितना आएगा, हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये 1 टाइम्स 1, सो इतना न्यूटन का फोर्स आ गया। तो 1 एम्पियर का करंट हम कह सकते हैं कि वो करंट है जो हम इक्वल अमाउंट में, हमने दोनों में 1 एम्पियर का करंट हम दें, 1 मीटर के डिस्टेंस पे उसको रखें, तो दोनों का 1 मीटर का लेंथ जो है वो कितना फोर्स फील करेगा, इतना फोर्स फील करेगा। तब हम यहाँ पर जो करंट है उसको हम 1 एम्पियर कहेंगे। तो ये 1 एम्पियर का करंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट आर द करंट which is if they are passing through two parallel wires separated by 1 meter, then the force per unit length, पहले तो ये बात है कि इन्फिनिटी होना चाहिए, मैंने बहुत लंबा होना चाहिए, और वो नहीं तो इसके बीच में जो डिस्टेंस देखिए 1 मीटर है, आप 1 मीटर नहीं ले सकते, ये बहुत लंबा होना चाहिए, लेकिन फोर्स जो मेजर कर रहे हैं वो 1 मीटर पर मेजर कर रहे हैं, 1 मीटर लेंथ में जो है सो फोर्स हम मेजर कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मीटर ये ले लेंगे और उसके बाद में डिस्टेंस भी 1 मीटर है और कह देंगे टोटल फोर्स एक दूसरे पर जो लग रहा है, वो नहीं चलेगा। तो बहुत ही लंबा वायर है 2 उसके पर यूनिट लेंथ में जो फोर्स लग रहा है, यदि वो 2 टाइम्स 10⁻⁷ न्यूटन है, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ करंट आर पासिंग थ्रू दिस 2 वायर्स, देन द अमाउंट ऑफ दोज करंट्स आर कॉल्ड 1 एम्पियर। तो इस तरह से हम 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं कि हम 2 पैरेलल करंट ले लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है सो 1 मीटर रखते हैं, और दोनों में हम करंट फ्लो कराते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन डजंट मैटर, सेम करंट फ्लो कराते हैं। इफ द फोर्स ऑन ईच ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ इज 2 टाइम्स 10⁻⁷ न्यूटन, देन आई विल से ईच वायर इज कैरिंग द करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो इस तरह से मैं आपको डिफाइन कर सकते हो 1 एम्पियर का, ये इसका एक फायदा है। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 टाइम्स 10⁻⁵ टेस्ला बी एच फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये 30 माइक्रो टेस्ला बोल रहा है। हमें इस फॉर्म में याद रखना इजी लगता है, कौन 10⁻⁵ 4 याद रखेगा। 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से डिवाइड कीजिए, ये 10⁻⁶ हो गया मतलब माइक्रो टेस्ला, और ये 3 से 30 हो गया 30 माइक्रो टेस्ला, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ, वो तो है ही, ये डायरेक्शन हमारा है साउथ टू नॉर्थ में, ये 30 माइक्रो टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए स्टीडी करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर का करंट जो है सो बहुत लंबा वायर जो है कैरी कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन किधर है उसका, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट, ये जो हमारा लंबा वायर है इसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, इसमें कितना फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल पर है। यहाँ पर एक मीटर वायर जो है सो रख दिया गया है, 1 मीटर नहीं, बहुत लंबा रखा गया है, ये लॉन्ग है, ठीक है। और पर यूनिट लेंथ वो कितना, 1 मीटर भी रख सकता है, पर यूनिट लेंथ इसका कितना फोर्स लगेगा वो पूछ रहा है।
एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। ओके, पहले इधर टेबल बनाते हैं हम, अब टेबल वगैरह नहीं बनाएंगे हम। देखिए ऐसे रख देते हैं, ईस्ट टू वेस्ट करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, इस इधर करंट फ्लो कर रहा है आई एम्पियर का, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इधर है, साउथ टू नॉर्थ। और ये कितना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, 30 माइक्रो टेस्ला। इस पर फोर्स कितना लगेगा वो बताना है आपको। तो फोर्स के लिए क्या फार्मूला है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में यदि करंट करिंग वायर को रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का फार्मूला होता है F इजकल टू आई एल क्रॉस बी, वेक्टर है, वही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, F इजकल टू आई एल बी साइन थीटा। आई कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये देखो, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका 1 एम्पियर, ठीक है। लेंथ कितना है, ये फोर्स जो लग रहा है वो पूरा लेंथ पर लग रहा है ना, तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, ये हमें क्वांटिटी हमसे पूछा गया है। तो एल को उधर ले गए, बचा बी, बी कितना है 30 माइक्रो टेस्ला। और साइन थीटा, थीटा का डायरेक्शन बताइए, करंट का डायरेक्शन जो है इधर है, ईस्ट टू वेस्ट है, और ये साउथ टू नॉर्थ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आया 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो इस तरह से आपका जो फोर्स निकला वो आ गया आपका 3 टाइम्स 10⁻⁵ न्यूटन। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे 300 टाइम्स 10⁻⁷ न्यूटन। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है इस वायर पर जो जिसमें करंट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बह रहा है। आप बोलोगे ऐसा क्यों लिख रहे हो, आप पीछे चलते हैं थोड़ा, डेफिनेशन जो हम अभी निकालें एम्पियर का। मैंने कहा था कि दो करंट जो है कैरिंग वायर है उसमें 1 एम्पियर का करंट बहाएंगे, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे, तो वो जो फोर्स लगेगा उस पर कितना लगेगा, पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगेगा, 2 टाइम्स 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 टाइम्स 10⁻⁷ न्यूटन का लगेगा। और यहाँ पर धरती का अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना लगा दे रहा है, 300 माइक्रो टेस्ला का, नहीं 300 माइक्रो टेस्ला नहीं, 300 टाइम्स 10⁻⁷ न्यूटन का जो फोर्स लगा दे रहा है। उससे कितना गुना ज़्यादा हो गया, ये था 2 और ये है 300, 150 टाइम्स ज़्यादा फोर्स तो धरती का मैग्नेटिक फील्ड लगा दे रहा है, जो हम लोग कभी फील भी नहीं कर पाते। तो अब यदि हम ये एक्सपेरिमेंट करने जाएं धरती पर, हाँ, तो 2 न्यूटन जो लगाना चाहिए करंट, वो 2 न्यूटन तो क्या 300 न्यूटन तो यही लगा दे रहा है। तो आपको 2 न्यूटन कभी मिलेगा ही नहीं यदि आपने इस पोजीशन में रखा तो इसका मतलब है आपको जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट जिसमें कि करंट डिफाइन किया जा रहा है, तो उसमें किधर आप करंट रखेंगे वो आपको ध्यान में देना पड़ेगा। आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा धरती का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट को, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि देख लीजिए यदि ये मैक्सिमम जो है कितना 150 टाइम्स ज़्यादा फोर्स दे रहा है धरती का मैग्नेटिक फील्ड, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा वो नहीं दे पाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए वही उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा, साउथ टू नॉर्थ में चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर ए, और क्वेश्चन नंबर बी में जो है सो साउथ टू नॉर्थ चलते हैं। तो ये रहा हमारा करंट का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स आई एल क्रॉस बी, यानी आई एल बी साइन थीटा, और थीटा कितना हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, करंट जिधर जा रहा है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो 0 डिग्री हो गया। तो अब जो फोर्स लग रहा है 0 डिग्री न्यूटन का लग रहा है। इसका मतलब है कि यदि आप यह एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको किधर रखना पड़ेगा, अपना दोनों जो वायर है उसको रखना पड़ेगा साउथ टू नॉर्थ के डायरेक्शन में, या नॉर्थ टू साउथ भी रख सकते हैं, क्योंकि फोर्स तो तब भी 0 रहेगा। तो साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू 0 ये आपको रखना पड़ेगा। आप नॉर्थ टू साउथ या फिर कोई दूसरा एंगल में, लाइक नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ऐसे में नहीं रख सकते, किसी भी एंगल पर नहीं रख सकते। एग्जैक्टली आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपको ये रखना पड़ेगा। तो ये आपको केयरफुल रहना है। तो ये अब हम लोगों ने देखा कि कितना फोर्सेस लगते हैं दो वायर पर जब वो आपस में कुछ डिस्टेंस पर रहते हैं। एम्पियर कैसे डिफाइन करते हैं, एम्पियर को वो भी मैंने बताया।
ये भी दिखाया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है धरती का वो काफ़ी इफेक्ट देता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पर। और सोलेनॉइड को बताएं, टोरॉइड बताएं इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क, टॉर्क होने करंट लूप एंड उसका मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा। आगे हम लोग बात करेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में भी। थैंक यू।